हमारा दिमाग किसी न किसी कार्य में हमेशा भटकता रहता है, किसी एक चीज में फोकस नहीं कर पाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है और क्या अपनी सोच को नियंत्रित करने से हमारा मन और हमारा मस्तिष्क नियंत्रित किया जा सकता है? आखिर क्या कहते हैं महादेव इस बारे में? महादेव कहते हैं मनुष्य को अपनी सोच को स्थिर करना जरूरी होता है, क्योंकि महादेव के अनुसार जिस व्यक्ति की सोच और बुद्धि स्थिर होती है वह बिल्कुल समुद्र की तरह होता है, विशाल अदा और शांत। वही जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रहती वह बिल्कुल नदी के समान है। जिस प्रकार नदी में थोड़ा सा जल ज्यादा हो जाने पर वह अपनी मर्यादाओं को तोड़कर आसपास के क्षेत्र में तबाही मचा देती है और पूरे शहर को जलमग्न कर देती है। अनियंत्रित सोच वाले मनुष्य थोड़ी सी सफलता या फिर थोड़े से ही धन को पाकर मचलने लगता है और बौखला जाते हैं, जबकि स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य अपने दिमाग को नियंत्रित करना जानते हैं। चाहे कितनी भी तरक्की करे, उनके स्वभाव में परिवर्तन नहीं आता। सभी नदियां एक साथ समुद्र में जाकर समा जाती हैं, किंतु फिर भी समुद्र अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता। वैसे ही स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं जो अपने आसपास सभी लोग विलास से घिरे रहते हैं उनका उपयोग भी करते हैं। इसके पास चाहे कितनी भी दौलत या संसाधन आ जाए, ये सभी भौतिक सुखों के बीच रहते हुए भी अपनी आंख शक्ति उनमें नहीं लगाते और ऐसा नियंत्रित दिमाग रखने में सक्षम होते हैं। ऐसे लोग परम सुख और शांति पाते हैं और संसार का कल्याण करने में सक्षम होते। महादेव कहते हैं यदि दिमाग पर नियंत्रित पाना है तो अपनी सोच पर निशाना साधना होगा। आपको अपने सोच के घोड़े पर लगाम कसनी होगी। एक तरह से मौन है। मौन का अर्थ केवल वाणी से चुप रहना नहीं है, बल्कि मौन को अपने विचारों की चुप्पी में भी परिभाषित किया जा सकता है। यह हमारी सोच ही है जो हमारे दिमाग को चारों तरफ भटकाती है। हम सदैव किसी न किसी विषय के बारे में सोचते रहते हैं और हमारी यही सोच हमारे पतन का कारण बनती है। कभी कभी हम सोच के इतने अधीन हो जाते हैं कि वह सभी कल्पना कर लेते हैं जो वास्तव में होता ही नहीं। महादेव कहते हैं यदि मन को नियंत्रित करना है, बुद्धि को नियंत्रित करना है, अपने दिमाग को नियंत्रित करना है, तो मौन धारण करना बहुत जरूरी है। और जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित कर लेते हैं तो हमारे भीतर गंभीरता जन्म लेती है। लेकिन अब प्रश्न यह हुआ कि मौन धारण कैसे किया जाए? महादेव कहते हैं हमारा मन और हमारी बुद्धि संतुष्ट भाव को अपना लेती है। जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है उसी में संतुष्ट रहना सीख जाते हैं और हमने अपने जीवन में जो कुछ पाया है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं, तो हम स्वयं से संतुष्ट हो जाते हैं। इसीलिए महादेव कहते हैं आप धन्यवाद करना सीखिए। आप ईश्वर को धन्यवाद कीजिए क्योंकि उन्होंने आपको जीवन दिया है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपकी आधारभूत जरूरत रोटी, कपड़ा और मकान ईश्वर ने आपको उपलब्ध कराई है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए क्योंकि आपके पास आपकी इंद्रियां हैं जो आपके जीवन को सरल तरीके से जीने में मदद करती है। ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि आपके आसपास आपके शुभ चिंतक मौजूद है। आपको इस प्रकृति को जीने का, इस प्रकृति का आनंद उठाने का मौका मिला है। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देना सीख जाते हैं तो हम स्वयं से संतुष्ट होने लगते हैं और एक बार जब हमारे भीतर संतुष्टि का भाव आ जाते हैं तो हम गंभीरता के रास्ते पर अपने कदम बढ़ाते हैं और यह गंभीरता हमें मौन की तरफ अग्रसर करती है। और जब हम अपनी मन, बुद्धि और वाणी से मौन रहना सीख जाते हैं तो वास्तव में हम अपने दिमाग को नियंत्रित करना भी सीख जाते हैं। महादेव कहते हैं मनुष्य के भीतर विचार एक चुंबक की भांति बसे रहते हैं जो अपने ही जैसे विचारों को अपनी तरफ खींचता है। वह कहावत तो आपने सुनी ही होगी, जब बोया पेड्डह बबूल का तो आम कहां से आए। तो जो हम बोलेंगे वही हमें फल मिलेगा। महादेव कहते हैं हमें अपने जीवन में जो कुछ मिलता है सभी हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम जैसा चाहते हैं वैसा ही प्राप्त होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसका फल हमारी सोच पर निर्भर करता है। अब यह पुजारी है, साधु भगवान की तपस्या करता है तो वह भगवान को सोचता है और उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार एक व्यापारी धन के बारे में सोचता है और उसे धन की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के अनुसार हमारे विचार जिस भाव के होते हैं हम उसी भाव का फल प्राप्त करते हैं।
जैसे कि यदि ओस की बूंदें केले के पत्ते पर गिरती है तो कपूर बन जाती है, यदि सीट पर गिरती है तो मोती बन जाती है, और अगर किसी सांप के मुंह में गिर जाती है तो वह विष बन जाती है। यह हमारी चुंबक यूपी सोच का प्रभाव है। हमारा व्यक्तित्व का पूरा प्रभाव हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। हम जैसा सोचते हैं हमारा व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है। अब यह हमारे ऊपर है कि अपने मन को कितना नियंत्रित करते हैं और अपनी बुद्धि को किस दिशा की ओर अग्रसर करते हैं। भोलेनाथ के अनुसार जो व्यक्ति अपनी सोच को नियंत्रित करना सीख जाता है, अपनी बुद्धि को स्थिर करना सीख जाता है, वह सकारात्मक सोच की तरफ अग्रसर हो जाता है। और जब हम अपने जीवन सकारात्मक सोचते हैं तब हमारे कर्म भी उसी दिशा में कार्यशील होते हैं। हाँ, और हम वैसा ही फल पाते हैं। अंत में महादेव के अनुसार यदि हम अपने जीवन के रथ के सारथी बन जाते हैं पर अपने जीवन को उचित दिशा में ले जाते हैं तो वास्तव में परमात्मा मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब हमारा मन और हमारा दिमाग दोनों विपरीत राह पर जाते हैं। लेकिन यदि हम क्षमा चाहते हैं कि हमारा मन चंचल है और वह वही करना चाहता है जिसमें इसको स्कोरस में होता है, जिसमें से आनंद मिलता है, और हमारी सोच और हमारा दिमाग वह करता है जो वास्तव में हमारे लिए उचित होता है, तो अपने मन के ऊपर नियंत्रित करने के लिए योग साधना कीजिए। महादेव ने दिमाग को नियंत्रित करने के लिए कुछ सरल साधन भी बताए हैं। महादेव कहते हैं, यदि आप सुख और दुख की परिस्थिति में विचलित नहीं रहते, यदि आप काम, क्रोध, लोभ और मत जैसी विकारों से ऊपर उठकर अपना जीवन जीते हैं, तो आप अपनी बुद्धि को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं और अपने जीवन में हर परिस्थिति को सकारात्मक रूप से देख सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं। तो अपने मन को और अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीखिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। हर हर महादेव।